अब आइए नज्म की दुनिया से हटकर नस्र की दुनिया में कदम रखते हैं। और मैं बिना किसी तमीद तारीफ के, चूंकि माहौल अच्छा है, तो ऐसे बेहतरीन माहौल में आइए मैं उस खतीब तक पहुंचने की जसारत और कोशिश कर रहा हूं जिनके खिताब नायाब से दिलों को रूहानी ग़िज़ा हासिल होती है और जिनके कमाल सुखन और मलिकाए खिताबत ने एक आलम को अपना गिरवीदा बना लिया है, जिनकी शमूलियत जलसा की कामयाबी की जमानत हुआ करती है और जिनकी शख्सियत उलूम व फ़नून का बहता हुआ समंदर और जिनकी ज़ात फसाहत व बलागत का गौहर है, जो हर स्टेज पर चांदनी में चांद की तरह निखर कर और सितारों की छांव में सितारों की तरह चमक कर और फूलों की सफ में फूलों की तरह खिलकर अपनी जगह निकाल लेते हैं, जिससे मेरी मुराद मैदान खिताबत के शहसवार सुन्नियत के अलंबरदार मुकर्रिर शीरी बयां जनाब हजरत मौलाना शमीम अहमद साहब अल काज़मी मद्दज़िल्लहु वल आली व नूरानी से है। आइए हजरत वाला का इस्तकबाल खैर मकदम में 4 मिसरे के साथ के शराब इश्क़ नबी साक़िया पिला दे आप, हयात रूह का रंगीन सबक पढ़ा दे आप, नहीं है फिक्र इन्हें रिफत व बुलंदी की, ये कौम सोई है जरा इनको जगा दे आप। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहउन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमथलि गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद। वअन कसीर इब्न कैस क़ाल कुन्तु जालिसन मअ अबी दरदाई फ़ी मस्जिदि दमिश्क इद जाअहु रजुलन फ़क़ाल या अबा दरदा इन्नी जिअतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जिअतु लिहाजा क़ाल फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीक़न यत्लुबु फ़ीहि इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिम यस्तग़फ़िरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ वल हितानु फ़ी जawफ़िल मा व इन्न फ़ज़लल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़लिल क़मरि लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अख़दहु अख़द बिहज़्ज़िन वाफ़िर। रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्न माजा व दारमी व सम्माहु तिर्मिज़ी कैस इब्न कसीर। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर उनको खुदा का डर था। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पेसर काबिल मीरास पेदर क्यों कर हो। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों और सदर बावकार, आज का ये इजलास और रूह परवर इज्तिमा जहां मेरी शिरकत मेरी सआदत और खुशनसीबी है,
मैं आपके सामने लब कुशाई की जुर्अत कर रहा हूँ, ये जसारत है, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल, नसीम सुबह तेरी मेहरबानी। तो आइए हम रब्बे दुल जलाल से दुआ करते हैं कि ऐ मौला, हमें सही कहने की, फिर हमें समझ की, बादहु हम सब को अमल की तौफीक अता फरमा। कुरान करीम की आयतें और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैंने पढ़ा है। इसी आयात व अहादीस की रोशनी में चंद बातें अर्ज करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमें और आपको समझ और अमल की तौफीक मिलेगी। कुरान करीम कहता है, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लह, तुम जान लो कि दुनियावी जिंदगी खेल तमाशा, बनाओ सिंगार, एक दूसरे पर फख्र और मालो औलाद में तकाफुर, बस यही है। आप और हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो खेल का शायक होता है, खेल के अंदर इस कदर मगन होता है कि ऐसा महसूस होता है कि खेल ही सब कुछ है। और छोटी उम्र के अंदर जब एक बच्चा मिट्टी का घर बनाता है और उसके घर पे अपना पांव रख दीजिए तो बच्चा मचल जाता है और ऐसा उसे महसूस होता है जैसे किसी ने मेरे सीने पे पांव रख दिया। ये दौर खेल का होता है। कुरान करीम कहता है कि इंसान की जिंदगी में एक दौर आता है जिस दौर के अंदर इंसान को लइब यानी खेल से दिलचस्पी होती है। फिर जरा उसकी उम्र और मुतजावज होती है तो लहव का दौर आता है। लइब और लहव में थोड़ा सा फर्क है। लइब उस खेल को कहते हैं जो महज खेल हो, लहव उस खेल को कहा जाता है जिसके अंदर कुछ रगबत और वर्जिश का सामान भी हो। जैसे कि बच्चे की उम्र जब 5 साल से मुतजावज होती है, 7 या 8 की उम्र होती है, तो उसे गेंद बल्ले या कुश्ती या और चीजों से दिलचस्पी बढ़ जाती है। उसके बाद जब उसकी उम्र थोड़ी और आगे बढ़ती है, 14 या 15 साल की उम्र को बंदा पहुंचता है, तो उसके अंदर बनाओ सिंगार से दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो सोचता है कि मेरे बाल अच्छे हों, मेरे लिबास उम्दा हों। फिर उस बच्चे की उम्र जरा और आगे बढ़ती है तो तफाखुरुम बैनकुम, उसके अंदर दुनियावी कमाल, डिग्री का शौक और मनसब व जाह की तमन्ना, ख्वाहिश बढ़ जाती है। वो चाहता है कि अपने हम उम्रों पर डिग्री के एतबार से, दुनियावी जाहो मनसब के एतबार से आगे निकल जाएं। फिर एक दौर आता है कि तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, यानी जब उसकी उम्र कुछ ज्यादा बढ़ती है, यानी हालत कोहल में पहुंचता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद ज्यादा हो, मेरे पोते और नवासे हों, और उनको देखकर खुश होता है और माल की कसरत पे मगन होता है। ये दुनियावी जिंदगी की अदवार हैं जो इंसान पे गुजरता है। इस पूरी जिंदगी की अदवार को कुरान करीम कहता है, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया
लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्मा यकूनु हुतामा। कि पूरी जिंदगी ये दौर, चाहे वो लइब का हो, लहव का हो, बनाओ सिंगार का हो, या तफाखुर का हो, या तकासुर का हो, ये सारे अदवार की मिसाल उस बारिश की है जो बारिश आसमान से उतरती है, जमीन पे पड़ती है, तो उस बारिश के नतीजे में जमीन से लहलहाते हुए पौधे निकल आते हैं, बालियां, हरियालियां और सब्जियां सरसब्जो शादाब हो जाती हैं। फिर उसके बाद एक काश्तकार जब अपनी खेत पे पहुंचता है तो अपने काश्त को देखकर, एक किसान जब अपने खेत पे पहुंचता है तो अपनी बीज के लहलहाते हुए अदवार को देखकर बहुत खुश होता है। आजबल कुफ़्फ़ार नबातो। लेकिन ये हरियालियां, ये शादाबियां ज्यादा देर नहीं रहती। सुम्मा यहीज, फिर ये पक जाता है और सूख जाता है। फतराहु मुस्फ़र्रा, फिर उसको किसान देखता है कि ये जर्द पड़ गया। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो चूरा चूरा हो जाता है, यानी दाने को भूस से अलग कर दिया जाता है। तो जैसे इस हरियाली को, इस शादाबी को करार नहीं है कि एक वक्त में हरा भरा था, फिर उस पे जर्दी आई, जर्दी के बाद वो चूरा चूरा हुआ और फिर खत्म हो गया। बेअन ही इसी तरीके पर इंसानी जिंदगी की अदवार, चाहे वो हालत लइब में हो, हालत लहव में हो, या हालत जीनत में हो, या हालत तफाखुर में हो, या हालत तकासुर में हो, किसी को भी बका नहीं है। और जैसे जो बच्चा खेल के दौरान, खेल की उम्र में खेल को ही सब कुछ समझता था, जब थोड़ी उम्र उसकी मुतजावज हुई तो लइब उसके नजदीक कुछ नहीं रहा, अब लहव का शायक बन गया। फिर जब हालत लहव की उम्र को पहुंचा तो उसके नजदीक, जब हालत जीनत को पहुंचा तो लहव उसके नजदीक कुछ नहीं रहा। फिर जब बनाओ सिंगार की उम्र से मुतजावज होकर तफाखुर के दौर में कदम रखा तो अब बनाओ सिंगार की उम्र उसके नजदीक कुछ नहीं रहा। इसी तरीके पर जब वो हालत तफाखुर से आगे बढ़कर हालत तकासुर में पहुंचा तो बाकी जिंदगी को हेज समझने लगा। इसी तरीके पर कुरान करीम कहता है कि ऐ इंसानों, तुम अपनी दुनियावी जिंदगी को हेज समझो और ये समझो कि जिस तरीके पर किसान की खेतियां, काश्तकार की काश्त को बका नहीं है, हरियाली के बाद सूख जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है और उसके बाद नेस्तो नाबूद हो जाती है। बेअन ही इसी तरीके पर तेरी जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा और तू यहाँ से कूच कर जाएगा और तेरी जिंदगी को बका नहीं है, बल्कि आखिरत को याद कर। व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, कि आखिरत के अंदर फिर दो ही हालतें होंगी, या तो तू अल्लाह का नाफरमान बनकर जाएगा या फिर अल्लाह का फरमा बरदार बनकर जाएगा। अगर तू अल्लाह का नाफरमान बनकर गया तो आखिरत के अंदर सख्त से सख्त अज़ाब का सामना होगा, और अगर तू इस हाल में दुनिया से गया कि दुनिया के अंदर आखिरत की तैयारी की, अमल सालेह किया, तो फिर तुमको अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत होगा, अल्लाह का रिज़वान होगा, अल्लाह की खुशनुदी मिलेगी, जन्नत मिलेगी। आगे फरमाया गया, साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, कि तुम अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और तुम रब की जन्नत की तरफ सबकत करो, पहल करो, इंतजार न करो। क्यों? आज जवानी है, जवानी की उम्र जब खत्म हो जाएगी, आज सेहत है, तंदुरुस्ती जब चली जाएगी तो उसके बाद चाह करके भी तुमसे कुछ न होगा।
हदीस पाक के अंदर आया इग़तनिम खमसन क़ब्ल खम्स, कि तुम 5 हालतों को गनीमत समझो 5 हालतों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत समझो अपने बुढ़ापे से पहले। व सेहत क़ब्ल सुक़मिक, और अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत समझो अपनी बीमारी से पहले। व गिनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, और अपनी मालदारी को गनीमत समझो अपनी गुर्बत से पहले। व फराग़क क़ब्ल शुग़लिक, और अपनी फुर्सत को गनीमत समझो अपनी मशगूलियत से पहले। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी को गनीमत समझो अपनी मौत से पहले। अगर हमने अपनी जिंदगी की कदर की, अपनी जवानी की कदर की, अपनी सेहत की कदर की, और हमने सबकत किया आमाल के अंदर, और आमाल सालिहा के अंदर बढ़ते चले गए, और हमने आखिरत की फिक्र कर ली, तो अल्लाह की तरफ से ऐसी जन्नत मिलेगी जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन है। जाहिर सी बात है, एक तमसील है, वरना चे निस्बत खा करा पाक, ये तमसील महज है। वरना जन्नत की चौड़ाई, जन्नत की लंबाई, जन्नत की नेमतें, जन्नत की आराइश और जन्नत के सारे इनामात इस कदर हैं कि उसके बारे में कहा जाता है मा ला ऐनुन रअत वला उदुनुन समियत वला खतब अला क़ल्बि बशर वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि जन्नत की नेमतें तो ऐसी हैं कि जिसको आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, दिल पे उसका खटका नहीं गुजरा। तो ऐसी जन्नत की तरफ हमें बढ़ना चाहिए और इसकी तरफ सबकत करना चाहिए, और इंतजार नहीं करना चाहिए कि अभी जवानी है बुढ़ापा आ जाएगा तो नमाज पढ़ेंगे, अभी जवानी है बुढ़ापा आ जाएगा तो मस्जिद का रुख कर लेंगे। नहीं, पता नहीं हमारी मौत कब आ जाए, मौत का कुछ पता नहीं है। इसलिए हमें हर वक्त मौत की तैयारी करनी है, हर वक्त मौत की तैयारी करनी है। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, कसीर इब्न कैस ताबई हैं, वो रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक मरतबा दमिश्क की जामे मस्जिद में हजरत अबू दरदा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह बैठा हुआ था। इतने में एक नौवारिद मुसाफिर आया जिसको मैं नहीं पहचानता था, और आकर कहने लगा जीतु मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं आपके पास शहर रसूल से आया हूँ। लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे आने का मकसद सिर्फ एक हदीस की समाअत है जिसके बारे में मैंने सुना है कि आप उस हदीस को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। आगे नौवारिद मुसाफिर कहता है माँ जी तो लिहाजा, मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ हदीस की समाअत है, बाकी और कोई गरज नहीं, न तिजारत है, न निकाह है, न किसी से मुलाकात है, बस सिर्फ दर सिर्फ क्या है, हदीस की समाअत है। एक वक्त वो भी था कि शहर रसूल मदीनतुल मुनव्वरा से चलकर कहा फिलिस्तीन मस्जिद अक्सा कई 100 किलोमीटर का सफर करके एक आदमी, एक तालिब इल्म सीखने आता है। लेकिन आज दौर है कि आज मदारिस अरबिया का जाल बिछा हुआ है, मकातिब इस्लामिया का जाल बिछा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के अंदर मतबह का इंतजाम है और तलबा के लिए खाने का इंतजाम है, उनके क़याम व ताम सब कुछ का इंतजाम है। लेकिन हमारी बेहिसी और हमारी इल्म की सिलसिले में बदशौकी का आलम यह है कि हम सब कुछ सारी सहूलियतों के बावजूद हम इल्म किया वो मेयार और इल्म की वो तड़प नहीं रखते जो हमें रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि शहरे रसूल से चलकर सिर्फ एक हदीस को सीखने के लिए हाजिर हुआ। अब हजरत अबू दरदा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करते हैं। क्या कहते हैं? मन सलक तरीक़न यतलुब फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि जो आदमी तलब इल्म के लिए रास्ता इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जन्नत की राह को हमवार कर देते हैं, आसान कर देते हैं।
और आगे फरमाया व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिज़ल तालिब इल्म, और फरिश्ते उस तालिब इल्म के लिए अपने परों को बिछाते हैं। और आगे फरमाया गया व इन्न फज़लल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरी लैलतल बद्री अला साइरिल कवाकिब, कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे है जैसे 14वीं रात की फजीलत बाकी सितारों पर। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकातुल मफातीह शरह मिशकातुल मसाबीह के अंदर इसके ऊपर ये बात तहरीर फरमाई है कि यहाँ आलिम से मुराद कौन है और आबिद से मुराद कौन है। क्या आलिम से मुराद महज वो आलिम है जिसके पास शरई इल्म हो मगर वो अमल से आरी हो? वो कहते नहीं, आलिम से मुराद अल गालिब अलैहिल इल्म बाद अदाई मा तवज्जह इलैहि मिनल फराइज़ वल वाजिबात व सुननिल मुअक्कदा, कि आलिम से मुराद वो आलिम है जिस पर इल्म का गलबा हो, यानी उसका ज्यादा वक्त तालीम और ताल्लुम में खर्च होता हो, लेकिन वो फराइज का पाबंद हो, वाजिबात का पाबंद हो, सुनन मुअक्कदा का पाबंद हो। और आबिद से मुराद भी वो आबिद है अल गालिब अलैहिल इबादत, जिस पर इबादत का गलबा हो मगर उसके पास इतना इल्म हो जिससे इबादत के शरायत और उसकी सेहत को वो जान सके कि कौन सी चीज से इबादत सही होता है और कौन सी चीज इबादत की सेहत के लिए लाजिम है। बहरहाल इस हदीस के अंदर ये बात समझाई गई कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पे ऐसी है जैसे 14वीं रात की फजीलत सितारों। आगे फरमाया गया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा, और अंबिया अपनी मीरास दिनार और दिरहम को नहीं छोड़ते। व इन्नमा वर्रसुल इल्म, बल्कि वो इल्म की मीरास छोड़ते हैं। फमन अखदहु अखद बिहद्दिन वाफिर, तो नबी की मीरास से जो जितना चाहे उतना ले ले, अपने हिस्से के बकदर उसकी सआदत है, उसकी ज़ही किस्मती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये इदारा जहां हम और आप बैठे हैं और इस इदारे के हुफ़ाज़े किराम को दस्तार बंदी और इनके सर पे अमामा बांधा जाएगा। ये हुफ़ाज़ जिस इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं वो इदारा खैरुल अमाकिन है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखलाए। तो जाहिर सी बात है कुरान का पढ़ने वाला बेहतर, कुरान का पढ़ाने वाला बेहतर, और कुरान जहां पढ़ा जाए वो दरसगाह बेहतर, और कुरान को सुनने वाले सामईन बेहतर। यानी कुरान की निस्बत जिससे लग जाए, जिस आदमी की निस्बत कुरान से लग जाए वो सब के सब बेहतर। और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जितने इदारे चल रहे हैं, जितने मदारिस अरबिया हैं, सब दीन के मजबूत से मजबूत तरीन किले हैं। उनकी हिफाजत और उनकी देख रेख हमारा फरीजा बनता है, और हम सबको चाहिए कि उस इदारे की बाहर सूरत मशवरा से हो, माल से हो, जिस तरह से भी हो, तन मन धन के साथ उस इदारे का ताउन करें और उस इदारे की कामयाबी के लिए कोशा रहें, दुआ भी करें, दवा भी करें। आज हम और आप इसी इदारे की निस्बत से और इसी कुरान की निस्बत से हम सब यहाँ जमा हैं, और हम सब के बच्चे, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनकी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे पढ़ें, अल्लाह ताला हम सब की ख्वाहिश को कबूल फरमाए। और ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उलूम तो बहुत हैं, बहुत सारे उलूम हैं, लेकिन वो इल्म जिस पर अल्लाह की रहमत है वो क्या है?
अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नामों में सबसे प्यारा नाम रहमान का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्यों? इसलिए कि हम सब रहमत के मोहताज हैं और रहमानुर रहीम ये फरमा रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ये फ़ालान का वजन है, मुबालगा का सेगा है, अहले इल्म जानते हैं रहमान। उसके बाद फरमाया अल्लमल कुरान। ये कुरान और रहमान कितना अच्छा काफिया मिल रहा है। तो अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम रहमान है और अल्लाह की किताबों में जो अंबिया को दी गई सारी किताबों में सबसे प्यारी किताब कुरान है। तो रहमान ने कुरान उतारा, खलकल इंसान, अल्लाह की जितनी मखलूक़ात है सारी मखलूक़ात में सबसे प्यारी मखलूक, सबसे बेहतर मखलूक, सबसे अशरफ मखलूक इंसान है। अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान, अर्रहमान, अल कुरान, अल इंसान, सब का काफिया मिल रहा है। आगे फरमाया अल्लमहुल बयान, यहाँ भी काफिया मिलता है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी खूबियाँ दी हैं उन सारी खूबियों में अपने माफी ज़मीर को अदा करने के लिए सबसे बेहतरीन मलका वो मलका बयान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हमने इंसान को बयान सिखलाया। रहमान ने कुरान उतारा, इंसान को बयान सिखलाया। अल्लाह का सबसे प्यारा नाम रहमान, अल्लाह की सबसे प्यारी किताब कुरान, सबसे प्यारी मखलूक इंसान और इंसान को सबसे बेहतर मलका जो दिया गया वो बयान। तो हम सब रहमान के रहमत के मज़हर हैं कि रहमान ने हमें इंसान बनाया और हमें कुरान का इल्म सिखलाया। और हमारे बच्चों को अगर ये कुरान का इल्म मिल जाता है, कुरान के अल्फाज व मानी को हमारे बच्चे सीने में समो लेते हैं और आज़ाए ज़वारे से उस पर अमल कर लेते हैं, तो हम सब के लिए बड़ी कामयाबी और बड़ी सुरखरुई और बड़ी सआदत की बात है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं फबेहा और जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने बच्चे को मदारिस अरबिया में दाखिल करें और अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। बेशक दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी वक्त की ज़रूरत है, मगर दोनों तालीम के अंदर ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। एक हमारे इस्लाम और ईमान का जुज है कि जिसके बगैर एक मोमिन मोमिन नहीं हो सकता, एक मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसके पास इल्म नबवी नहीं होगा, इल्म कुरान नहीं होगा, उस वक्त तक वो आदमी सही माना में अमल नहीं कर सकता। इसलिए कि अमल के लिए इल्म मुकद्दमा का दर्जा रखता है, शर्त का दर्जा रखता है। तो इल्म बेशक हम अपने बच्चों को दुनियावी दें, मगर दुनियावी इल्म एक ज़रूरत है, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन इल्म दीन के बगैर कोई गुजारा नहीं। और उसकी मिसाल मैं देता हूं, जैसे एक आदमी दुनिया के अंदर आलीशान मकान बनाता है, उस आलीशान मकान के अंदर एक तरफ वेटिंग रूम बनाता है, एक तरफ किचन रूम बनाता है, एक तरफ बाथरूम बनाता है। लेकिन जाहिर सी बात है मकान के अंदर बाथरूम के अंदर चाहे कोई संगे मरमर लगा ले, चाहे कितना ही बेश कीमत रंगो रोगन कर ले, मगर जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है क़ज़ाए हाजत के बाद एक सेकंड भी इंसान वहां रहना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? इसलिए कि वो क़ज़ाए हाजत की जगह है, जरूरत पूरी करने की जगह है, वो ऐसी जगह नहीं है कि वहां ज्यादा देर आराम किया जाए, बल्कि हमारे रहने की जगह क्या है। उसी तरह से ये जो है दुनियावी तालीम जरूरत है, जैसे बाथरूम भी जरूरत है, तो दुनियावी तालीम जरूर सीखा जाए, मगर दीनी तालीम ये असल है। दीनी तालीम के बगैर कोई चारे कार नहीं है। और हर आदमी चाहे वो डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, मगर पहले मुसलमान बने,
पहले मोमिन बने, पहले साहिबे दीन बने, मुतदय्यन बने, मुतशर्रा बने, उसके बाद जो चाहे बने। और अगर हमने अपने बच्चों को मदारिस अरबिया के अंदर दाखिल नहीं किया, मकातिब इस्लामिया के अंदर दाखिल नहीं किया, और उन बच्चों को अकायद सहीहा का इल्म नहीं रहा और मसाइल शरिया के इल्म से वो आरी रहे, तो उस वक्त हमारा बच्चा अगर दूसरी तरफ जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है अकायद और मसाइल से नावाकिफ होने की बुनियाद पर दूसरे फिरके का और दूसरे गुमराह फिरके का वो शिकार हो जाता है। और हम समझते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है, मगर वो पढ़ता नहीं है, बल्कि इर्तिदाद का शिकार हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर हम अपने बच्चों को अपने हाथ से खो देते। इसलिए मेरे भाई, हर आदमी कोशिश करे कि हम अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह, और दीनी तालीम के बाद फिर हमारा शौक पूरा करने के लिए जो चाहे, मगर पहले अकीदे की दुरुस्तगी, शरई इल्म, ताकि उसके लिए दुनिया के अंदर अमल आसान हो जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही समझ की अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।